हाय, कैसे हो सारे। आज के समय में कंपनियों के बीच बढ़ते हुए कंपटीशन के दौर में ग्राहक भी जो कस्टमर है पूरी तरह जागरूक हो गए हैं। अब कस्टमर किसी भी प्रोडक्ट को लेते हैं तो उसको बारे में पहले सोच समझ कर के यार इसकी क्वालिटी कैसी है, कैसा रहेगा, खरीदना पसंद है, अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। जिसके कारण कंपनियों ने अपने उत्पादों का स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखने के लिए क्वालिटी एनालिस्ट पर भरोसा करना शुरू कर दिया है। आज के दौर में क्वालिटी एनालिस्ट की जॉब बहुत डिमांड में है। क्वालिटी एनालिस्ट आज कंपनियों और उपभोक्ताओं के बीच एक कड़ी बन गया है। तो आप समझ गए होंगे कि हाँ, इस वीडियो में क्वालिटी एनालिस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं या करने वाले हैं। तो हाँ, श्योर, क्यों नहीं। तो गाइज, किसी भी कंपनी में क्वालिटी एनालिस्ट का काम बहुत जिम्मेदारी भरा होता है भाई। अगर कंपनी के उत्पाद में थोड़ी सी भी गड़बड़ी आएगी तो वह उस कंपनी की छवि को पूरी तरह बिगाड़ सकती है। इसलिए बाजार की, मार्केट की जो कंपटीशन है उसमें स्वयं को, अपने आप को, कंपनी को बनाए रखने के लिए कंपनी को गुणवत्ता पर पूरा ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि ज़रूरी भी है भाई, क्वालिटी जब अच्छी प्रोडक्ट की, किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छा रहेगी तभी तो कस्टमर बाई करेगा। एक बार में अगर उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, हाँ, उसका कुछ जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल हो रही है, तो वो सेकंड बार भी बाई करेगा, तो थर्ड बार भी बाई करेगा। तो वही है। और जो प्रोफेशनल कंपनी के इन हाउस लेवल पर क्वालिटी प्रोसीजर्स व स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए प्लानिंग करते हैं, और ये सब नहीं क्वालिटी एनालिस्ट करते हैं, उस पर जोर देते हैं। हाँ भाई, इस प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए। तो ऐसे प्रोफेशनल ग्राहकों की ज़रूरतों को समझने के लिए समय समय पर मार्केट सर्वे भी कराते रहते हैं। इन्हें कच्चे पदार्थ, जिसे अब रॉ मटेरियल कहते हो, पर स्टैंडर्ड पर भी ध्यान देना होता है। इसके अलावा कंपनी में सुरक्षा का ध्यान रखने की जिम्मेदारी भी इन्हीं को होती है। समय समय पर ऑपरेटिंग स्टाफ के साथ मिलकर जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें क्वालिटी को सुनिश्चित करने का काम इन्हीं का होता है। तो क्वालिटी एनालिस्ट क्वालिफिकेशन की योग्यता क्या है, क्या होनी चाहिए। तो गाइज, क्वालिटी एनालिस्ट के तौर पर अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कंपनियां सिर्फ टेक्निकल पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थियों को ही तवज्जो देती हैं। ऐसे में जो उम्मीदवार क्वालिटी एनालिस्ट बनना चाहते हैं उन्हें फूड साइंस टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, मैनेजमेंट, मटेरियल साइंस टेक्नोलॉजी, पॉलीमर साइंस टेक्नोलॉजी, प्रोसेस इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मैथमेटिक्स या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स पूरा करना होगा। इसके अलावा सिर्फ पीजी और टेक्निकल पृष्ठभूमि वाले प्रोफेशनल्स भी इस पेशे में आ सकते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग फील्ड में काम करने के लिए कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन जरूरी होता है। तो क्वालिटी एनालिस्ट के लिए स्किल्स क्या होनी चाहिए, चलिए उसकी भी बात कर लेते हैं। क्योंकि जब हम क्वालिटी एनालिस्ट के बारे में जान रहे हैं तो A to Z जाने ना, इससे आपको भी आप सेटिस्फैक्शन मिले और आप लाइक करो, ठीक है। तो चलो, क्वालिटी एनालिस्ट के लिए कई स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं। जैसे आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बढ़िया टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग होनी चाहिए, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए और न्यूमेरिकल स्किल होनी चाहिए। इनसे प्रोफेशन में कामयाबी मिलने में आसानी होगी। क्वालिटी एनालिस्ट का काम जिम्मेदारी भरा होता है, ठीक है। इसमें ऑपरेटिंग स्टाफ और सप्लायर्स के साथ को ऑडिशनल तथा क्वालिटी असेसमेंट संबंधी कई सारी क्वेश्चन आंसर में, मतलब कि जो आप कहते हो जवाबदेही निभानी होती है। लिहाजा एक संतुलित टीम के रूप में काम करने की क्षमता होनी चाहिए। आप ग्रुप में काम कर सकते हो, ठीक है, काम करने लायक हो। वैसे भी अगर आप MBA करके जा रहे हो और किसी भी मैनेजमेंट डिग्री करके जा रहे हो तो आप ग्रुप में पहले स्टडी किए होगे और ग्रुप में कैसे काम किया जाता है वो भी आप जान रहे होगे। तो कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है भाई, अगर कोई भी कोर्स करेंगे तो उसकी कैरियर अपॉर्चुनिटी तो जाननी ही चाहिए। तो जिस तरह से आज के समय में मार्केट ग्रो कर रहा है ना, और ग्राहक कस्टमर जागरूक हो रहे हैं, उससे बिना क्वालिटी के कोई उत्पाद या सेवा ना तो अपने आपको कंपटीशन दे सकती है और ना कस्टमर के अंदर अपनी छाप छोड़ सकती है, अपनी ब्रांड इमेज बना सकती है। इसलिए कामों में हर कंपनी में क्वालिटी एनालिस्ट की मांग होती है। हाँ भाई, रखना जरूरी है जो क्वालिटी चेक कर सके। संभव है कि हर कंपनी के पद के नाम अलग अलग हो, लेकिन कंपनियों व संस्थाओं में क्वालिटी एनालिस्ट के रूप में भी सेवाएं देते हैं। आपके लिए मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, ऑटोमोटिव, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रिकल, गैजेट्स, फार्मा प्रोसेसिंग कंपनीज के अलावा सर्विस इंडस्ट्री, बैंक, शैक्षणिक संस्थानों तथा सरकारी विभागों में काफ़ी मौके हैं।
सेवा क्षेत्र में कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में बड़ी तेज़ी से विस्तार कर रहा है। यहाँ भी आपके लिए बेहतर अवसर हो सकते हैं। अब बात करें डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी एनालिस्ट एंड टेस्टर। गाइज जो हमारे देश में आज भी माना जाता है कि क्वालिटी एनालिस्ट और क्वालिटी टेस्टर एक ही होते हैं, लेकिन इनमें बुनियादी फर्क है। क्वालिटी एनालिस्ट के काम का दायरा काफ़ी बड़ा होता है। वह क्वालिटी कंट्रोल से जुड़े पूरे सिस्टम पर निगरानी रखते हैं और इसे मेंटेन रखने का प्रयास करते रहते हैं। वहीं कंपनियों में टेस्टर का काम उत्पादों टेस्टिंग से जुड़ा होता है। मसलन अगर आप बात करें कि किसी उत्पाद की इंडिविजुअल टेस्टिंग, टेस्ट के लिए सेटअप तैयार करना, टेस्ट के नतीजों का वेरिफिकेशन करना, ये इन्हीं का काम होता है। और आप डिफरेंस जान ही गए हो। तो चलो भाई, हम जॉब कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और हमें बता दो आपके इंस्टीट्यूट फॉर क्वालिटी एनालिस्ट। तो गाइज अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट महाराष्ट्र, श्री राम इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल रिसर्च दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बेंगलोर जिसे आप IIM कहते हो, ओके, एंड शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज दिल्ली में भी है, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली में है। ठीक है, तो यह तो हो गया, हम समझ गए भाई। मैं जॉब करूँगा तो मेरे को सैलरी भी चाहिए, ये आप लोगों की डिमांड होती है। डिमांड क्या, हम कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके पीछे एक रीज़न होता है, हाँ, कि हमें ग्रोथ एंड मनी चाहिए। ठीक है, तो सैलरी की बात करें तो गाइस सभी सेक्टर की तरह एक क्वालिटी एनालिस्ट की सैलरी भी अच्छी खासी बढ़ती है और एक्सपीरियंस अगर आपके बढ़ते रहते हैं तो इंक्रीमेंट भी होता रहता है। वहीं प्रोफेशनल क्वालिटी एनालिस्ट के पद से शुरुआत करके मैनेजर या डायरेक्टर पद तक पहुंच सकते हैं। इन पदों पर पहुंचने के साथ ही सैलरी भी लाखों में पहुंच जाती है, मगर शुरुआत में आप 30 से 40 हज़ार रुपये महीना कमा सकते हैं। मतलब कि आपका पैकेज अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 लाख एवरेज हो सकता है सालाना। इससे भी ज़्यादा जा सकता है, मैं एक बाउंड्री से नहीं कर रहा हूँ कि हाँ एक लिमिट है, इससे भी ज़्यादा जाता है। ठीक है, कमा सकते हैं। अगर आपको विदेश में काम करने का मौका मिल गया तो आप जानते हो, आप समझदार हो कि विदेश में अगर काम करने का मिल गया, जॉब मिल गई, तो आप रुपया ही छापोगे, मतलब मशीन लेकर नहीं, अच्छा खासा आपकी सैलरी आएगी। तो आई होप समझ में आया होगा कि हाँ क्वालिटी एनालिस्ट कैसे बने और क्या क्या इसके क्या प्रोसेस होते हैं, कैसे होते हैं, क्या काम होते हैं। जो कहते हैं कि यार भाई एक क्वालिटी एनालिस्ट होता है और एक टेस्टर होता है, तो ये दोनों में डिफरेंस अच्छे खासे हैं, आप इसको भी समझ गए होंगे। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई हो देन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ओके गाइज, वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा, लव यू।